हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमारी ये क्लास आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैंने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची एंड माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो 4.0 कहाँ पर प्रारंभ हुई है। तो ये 4.0 है, इसके पहले 3 हो चुके हैं। तो ये कहाँ पे प्रारंभ हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, हाल ही में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। अगला है, 42वें संविधान संशोधन के बाद समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो 66 विषय हैं। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो संविधान की समवर्ती सूची में कुल 66 विषय हो गए हैं। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कनाडा देश के संविधान से ली गई है। अगला है, हाल ही में किस केस में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। तो ये है नवजोत कौर केस। नवजोत कौर केस है जिसके तहत समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अगला है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं। तो क्षोभ मंडल में होती हैं। और अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। तो ये समताप मंडल में। तो समताप मंडल में है, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो संविधान का अनुच्छेद है 25 से 28, ये नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 से 28। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख है। तो समानता का अधिकार है 14 से 18, ये मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने वाले वर्ष 1967 के अपने फैसले को रद्द किया है। तो ये किया है अजीज बासा बनाम भारत संघ 1967 केस। ये केस था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इसके जो फैसले हैं उसको रद्द कर दिया है। अब किसी की फिर से जांच होगी तो फिर इसका फैसला होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया। तो ये अपनाया गया 22 मार्च 1957 ईस्वी से शक संवत। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ये रखी गई आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस इसकी आधारशिला रखी गई। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य गुजरात बन गया है। फ्रेंड, आज की क्वेश्चन अभी आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैंने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी। पंडित रविशंकर संबंधित है। तो पंडित रविशंकर ये सितार वादक हैं। सितार वादन से इनका संबंध है पंडित रविशंकर का। अगला है भारत की इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है। तो भारत की इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि-2। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम ये है केरल का शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह का संगीत की किस विधा में परंपरागत थे? तो ये शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगला है ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे। तो ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? तो भानु अथैया को। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस में प्रदान किया जाता है? तो खेल कूद के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया? तो शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया? 22 मार्च 1957 ईस्वी से। 22 मार्च 1957 ईस्वी से शक संवत को अपना लिया गया। अगला क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो अमीबा एवं युग्लिना को प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत इनको रखा गया। अगला क्वेश्चन है मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो मेढक में श्वसन होता है त्वचा, फेफड़ों और क्लोमों द्वारा। इनमें श्वसन ले सकते हैं ये श्वास। अगला क्वेश्चन है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या है? तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन का प्रयोग होता है प्राणोदक। अगला क्वेश्चन है किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो कार्बन की ज़्यादा मात्रा किसमें होती है प्रतिशत की? तो ढलवा लोहा, इसमें कार्बन की प्रतिशत की अधिक मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा अनुदैर्ध्य तरंग किस ठोस किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? तो बताइए अनुदैर्ध्य तरंग किस माध्यम से उत्पन्न की जाती है? तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं से ये उत्पन्न की जा सकती है। और अगला क्वेश्चन है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? निर्वात में। अगला क्वेश्चन है सामान्य आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक सामान्य आँख के लिए जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है?
तो 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बताएं, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो किसके तहत की गई योजना आयोग की स्थापना, बताइए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई और योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। अब तो योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो बताएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कई सारे PYQ में इसको देख रखे हैं। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आपसे क्या पूछ रहा, बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1928 ईस्वी में। कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? तो ये गुजरात के बारदोली तालुके में। और इसकी शुरुआत किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने इसको प्रारंभ किया था। पर यह बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ क्यों किया गया था? तो किसानों ने लगान न अदायगी करने का आंदोलन चलाया था। इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी। आपसे क्वेश्चन में सीधे पूछेगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली की महिलाओं ने। कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है ये। और लगान बढ़ोतरी को 30% से कम करके 21.97% कर दिया गया। तो ये लगान के विरोध में था। 30% लगान थी जिसको कम कर दिया गया, 21.97% किया गया बाद में, आंदोलन के बाद। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो बताएं, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बना? तो जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई? तो भूमि अनुदान की प्रथा ये सातवाहनों ने शुरू की थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो अशोक के धम्म की जो परिभाषा है ये राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तब से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जूनागढ़ का अभिलेख किस शासक का है? तो यह है रुद्रदामन का। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो ये था महायान शाखा। बौद्ध धर्म 2 यानों में बटा था, हीन यान और महायान। तो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी। एक हुई थी पहली हुई थी अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, उसके बाद कनिष्क। 4 संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध संगीतियाँ। और बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्व भी हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन है,
कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? तो कन्नौज के लिए, कन्नौज जो साम्राज्य था इसको पाने के लिए क्या हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो इसमें विजय किसकी हुई थी? तो इसमें प्रतिहारों की विजय हुई थी, जिसमें शामिल वंश थे राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार वंश। इन 3 वंशों ने शामिल होकर युद्ध किया था, जिसमें विजय हुई थी प्रतिहारों की। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले तो कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया एलोरा के मंदिर का। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि एलोरा के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने, और ये किस वंश के थे? तो राष्ट्रकूट वंश के। आपसे क्वेश्चन में दिया ना, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण फर्स्ट ने। आपके 2-3 क्वेश्चन तो इसी से, एक क्वेश्चन से ही बन गए। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो स्थानीय स्वशासन ये चोलों के प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है अल्जीरिया। अल्जीरिया बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेधावी छात्रों की सुविधा के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो केंद्र सरकार ने मेधावी छात्रों की सुविधा के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, जिसमें सभी को जो 12th पास होंगे 12 उसके ऊपर जो पढ़ाई करेंगे उनको ये सुविधा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कि मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रिया सिंघा ने। रिया सिंघा ने जीता है मिस इंडिया 2024 का खिताब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑनलाइन, आजकल ज़्यादा हो रही है, ऑनलाइन के माध्यम से संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप लॉन्च छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने 6 जिलों में विशेष आर्थिक जोन की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने का फैसला ले ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामचंद्र गुहा की किस पुस्तक का विमोचन हुआ है? तो रामचंद्र गुहा की किस पुस्तक का विमोचन हुआ है? स्पीकिंग विद नेचर। स्पीकिंग विद नेचर है, ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है, हाल ही में इसका विमोचन हुआ है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक NAVI का उद्घाटन हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, तो ये हुआ है पंजाब के मोहाली में। पंजाब के मोहाली में इसका भी उद्घाटन हुआ हाल ही में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है?
तो हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीता गया है। तो इसे जीता कौन है? भारत की महिला ने। और वो कौन है? तो 20 वर्षीय रचेल गुप्ता। इनकी आयु कितनी है? तो 20 वर्ष की हैं रचेल गुप्ता। आयोजन कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में। शामिल देश था 70। साथ ही इन्हें ग्रैंड पेजेंट्स चॉइस अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। अगला है यूएनईपी के ऑयल एंड गैस मेथेन पार्टनरशिप में शामिल होने वाली पहली तेल और गैस कंपनी कौन सी है? तो यूएनईपी के ऑयल एंड गैस मेथेन पार्टनरशिप में शामिल होने वाली पहली तेल और गैस कंपनी है केयर्न इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक कौन सी है? इम्पॉर्टेंट टिक मार के रखिएगा, आपके किसी न किसी एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 83वां स्थान भारत का है। इसमें फर्स्ट स्थान पे है, शीर्ष स्थान पर सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मधुमेह के उपचार के लिए किस इंसुलिन को विकसित किया गया? तो सरकार ने क्या किया? मधुमेह के उपचार के लिए कौन सी इंसुलिन विकसित किया है? तो स्मार्ट इंसुलिन NNC 2215। कौन सी इंसुलिन है? स्मार्ट इंसुलिन NNC 2215। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार किस देश के रेगिस्तानी इलाकों में बर्फबारी हुई है? तो पहली बार किस देश के रेगिस्तानी इलाकों में बर्फबारी हुई है? और ये बर्फबारी काफ़ी मात्रा में हुई है। वहाँ के जो स्थान थे वो पूरे सफ़ेद चादरों से जैसे ढक दिए गए हों। तो ये हुई सऊदी अरब के अल-जौफ में। वहाँ पर 95% भाग रेगिस्तानी है। फिर भी वहाँ पे इस बार तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फबारी हुई है, पहली बार वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट का सफल परीक्षण किया है? तो अंतरिक्ष में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो जापान ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WWF का विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो WWF का विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जागड़ा। ये मनदीप जागड़ा हैं जिसने WWF का विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत वियतनाम के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत वियतनाम के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कौन सा संस्करण था? तो 5वां अम्बाला में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी रोगियों के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो ये है भारत। भारत है तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी रोगियों के मामले में देश का शीर्ष स्थान भारत ही को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित कन्नड़ भाषी फिल्म कौन सी है? तो फ्रेंड आपसे क्वेश्चन में सीधे ही बनेगा कि सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट बंस टू नो, ये किस भाषा की फ़िल्म है? तो ये कन्नड़ भाषी फ़िल्म है और इसको 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया है। सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट बंस टू नो।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठ पूजा त्यौहार कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ बिहार में। 5 नवंबर से प्रारंभ हुआ था, 4 दिन चला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक हुई थी ये नई दिल्ली में आयोजित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए फ्रेंड 2-3 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, क्योंकि आप खुद से करोगे होमवर्क है, आप खुद से चीज़ों को ढूंढोगे और उसे आप करेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा, जिससे आपको जानकारी प्राप्त होगी और याद भी रहेगा काफ़ी समय तक। तो हाल ही में घोषणा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए बिहार की सभी पंचायतों में किसका निर्माण किया जाएगा? तो ये मुक्ति धाम का। ये मैंने आपके होमवर्क के लिए दिया था, फिर भी हम इसे करा दे रहे हैं, मुक्ति धाम का। अगला है, भारतीय पुलिस हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को 49वीं FIH कांग्रेस के दौरान प्लेयर ऑफ द ईयर से किस देश में सम्मानित किया गया? तो बताएं किस देश में सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था ओमान में इन्हें सम्मानित किया गया। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर से। तो अब 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। हाल ही में फ्रांस और आर्मेनिया के साथ साथ भारत का शीर्ष हथियार निर्यातक देश कौन सा बना है? आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ये आपके होमवर्क के लिए है। अगला है, हाल ही में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य में भीम बांध इको पर्यटन केंद्र में किस वन विभाग में इको पर्यटन सुविधा विकसित की गई है? मुंगेर वन प्रमंडल, सहारनपुर राजस्थान या फिर? तो आप बताइएगा इसे, ये होमवर्क के लिए है कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य में भीम बांध इको पर्यटन केंद्र में किस वन विभाग में इको पर्यटन सुविधा विकसित की गई है? सहारनपुर राजस्थान बिहार, मुंगेर वन प्रमंडल। आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मैंने कोशिश किया कि सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लें जिनकी आपकी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं या अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।